मैंने इतने सालों में एक ही वैलेंटाइन रखा है। 11th नवंबर, नो 10th नवंबर, No. रोका हुआ 9th नवंबर, No. अबे नवंबर इनका मुझे पता नहीं, बट मैं तो एक ही रखता है। 20 तारीख को पहली बार मुझे चाटा पड़ा था, 25 तारीख को सैंडल पड़ी थी, 28 को मुझे घर से निकाला गया था। फिदा हो गया था, मतलब फ्लैट हो गया था ये बिल्कुल। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं मैं कैसे अपना दुख को छुपा के फोटो खिंचवाई मैंने। यार बेला कितनी क्यूट है। आईपैड, फोन, गाड़ी, ट्रिप्स, ड्रेस। तो ये मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। नहीं सन्यासी बन जाओ। थोड़ा तो रो ले, शर्म कर ले, सब देख रहे, थोड़ा तो रो ले। जवाई पाई के साथ बैठेंगे, दुखड़े रोएंगे। हम दोनों की तरफ से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाय, आई एम शिफाली शर्मा आई एम वरुण सेठी एंड यू आर वाचिंग अस ऑन टेलीचस्का। आज हम हैं शिफाली एंड वरुण के साथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू। थैंक यू एंड सेम टू यू। सो वैलेंटाइंस की काफ़ी ख़ास बातें होती है, तो आपके लिए क्या ख़ास मेमोरीज है? इतने सालों तक एक दूसरे के साथ ये खूबसूरत रिश्ता निभाया है, तो कौन सी ख़ास मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे? कि मैंने इतने सालों में एक ही वैलेंटाइन रखा है, सेम वैलेंटाइन। मैंने चेंज ही नहीं किया अभी। मैं बहुत पक्का हूँ, इनका मुझे पता नहीं, बट मैं तो एक ही रखता है। नहीं, मैं सोच रही चेंज कर लूँ। हाँ। बता देना फिर, सरप्राइज ना दूँ मैं। ओके, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है कपल्स को कि एनिवर्सरी डेट क्या है आप दोनों की? 3rd of September. 3rd September 2014. वाह। So we have so many anniversaries. We don't have only wedding anniversary. We have proposal anniversary. We have roka anniversary. So we have so many anniversaries. So we remember everything. आपको सबकी डेट्स याद है? May 6th was the day I proposed. Then 11th November. No. 10th November. No. रोका हुआ 9th November. No. अबे नवंबर। So 18th of November. मुझे पता था, I was just मेरे को जानना था कि तुम्हें भी याद है कि नहीं। So 18th of November रोका हुआ था। 3rd September शादी हुई। 7th September हमारा रिसेप्शन थी। हाँ। 7th 7th September रिसेप्शन थी। 15th को हम हनीमून के लिए गए थे। नहीं, बस इतना एनिवर्सरीज पूछिए, नॉट टू मच डिटेल्स। 20 तारीख को पहली बार मुझे चाटा पड़ा था, 25 तारीख को सैंडल पड़ी थी, 28 को मुझे घर से निकाला गया था। सब याद है, सब याद है। ओके, ये तो क्यूट नोकझोंक होती रहती है, बट इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि ये डेटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे आप लोग मिले थे और आगे कैसे बढ़ा ये दास्तां? आई थिंक तो वरुण से ही सुनो। अब मैं क्या ही बताऊँ। नहीं तो डेटिंग हमारी ऐसी हुई थी कि शॉर्ट में बताओ फटक से। कि मुझे पसंद आ गई। मैं कहा चलो यार ट्राई मार लेते हैं। हम लोग बानी के सेट पे मिले थे बेसिकली। ही वॉज क्रिएटिव डायरेक्टर ओवर देयर और मैं एक्टर थी वहाँ पे। ही स्टार्टेड लाइकिंग मी और फिदा हो गया था, मतलब फ्लैट हो गया था ये बिल्कुल। हाँ हाँ, मतलब उसके बाद वरुण ने मुझे प्रपोज किया था एंड slowly we started talking, dating, and then we both were in love. ओके, सो हमारे पास कुछ फोटोज है, आप लोग उनसे जुड़ी कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे? लाइक गोइंग बैक टू द मेमोरी लेन। ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये शेफाली का बचपन है, ये मेरा बचपन है। हम ऐसे दिखते थे बचपन में, मतलब बचपन में भी हुआ फैट। हाँ, अब बड़े बड़े होते होते फिर बाद में हम ऐसे हो गए। हम ऐसे दिखने लग गए। तो ये हमारी शादी की है। आप देख सकते हैं मैं कैसे अपना दुख को छुपा के फ़ोटो खिंचवाई मैंने। फिर ये भी फंक्शन की फ़ोटो है। ये मेरी नीस, ये मैं, मेरी ग्रैंड मॉम, ये मेरी सिस्टर, माय मॉम डैड, वो मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मॉम। वहाँ पर These are my kids. So basically this is the first baby I ever had. Like my father gifted me on my birthday when I was in school. Then this is my second baby. They both are no more. ये सेकंड बेबी को ये घर से निकालने गए थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। Yeah, because my brother got जब बेला आई थी। This is Pagu and this is Bella. तो ये तो ऑब्वियसली इधर ही थी और इनकी सिस्टर भी इधर ही थी। तो इनके भाई ने जब ये घर पे बेला को लेके आए थे तो इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ऑलरेडी पग्गू है, पग्गू लेफ्ट आउट फील करेगा। को कभी दूसरा डॉग पसंद नहीं आता। गए ये दोनों अमृतसर स्पेशली गए, फ्लाइट की टिकट रातों रात we will say no, we are not keeping one more निकालेंगे और पग्गू को कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। और मैं कहा चलो ठीक है, जाओ यार, इतने बेचारे इतने सेंसिटिव है, केयर करते हैं। अगले दिन मुझे फ़ोन आ रहा है तो कह रहे हैं यार बेला कितनी क्यूट है, वो तो बहुत अच्छी है। मतलब जिनको निकालने गए थे अब उसके ऊपर फिदा थे और फिर वो भी उधर ही रह गई। मतलब her skin was like Chanel.
इतने, शी वॉज अ पिटबुल, बट वो इतनी सुंदर थी एंड शी वॉज लाइक, ये बिगड़ा हुआ है, वो बहुत सोबर थी, तो उसको इतनी पैम्परिंग नहीं मिली, इसको ज़रूरत से ज़्यादा पैम्परिंग मिली है, इसलिए थोड़ा अकड़ू था हमारा। इसलिए हमें था कि घर में इवन किसी रिलेटिव्स के बच्चे भी आते थे तो वो भौंकना शुरू कर देता था कि टेंशन उधर क्यों जा रही है, इधर आनी चाहिए। तो हमने सबको बोल दिया था कि प्लीज़ मत लाओ टिल द टाइम पागो इज देयर, बट स्लोली दे बोथ वर सो फॉन्ड ऑफ ईच अदर कि देन माय फैमिली। ये बर्थडे की हमारी फर्स्ट, ये हाँ, नहीं, you had decorated the room. बर्थडे नहीं, फर्स्ट एनिवर्सरी, प्रपोजल एनिवर्सरी, इग्नोर। देन माय फैमिली, माय सिस्टर, डैड, मॉम एंड ब्रदर, माय ग्रैंड पेरेंट्स, दादू दादी एंड माय नानू। सो दिस इज एंटायर फैमिली। ओके, इसी के साथ कुछ और मेमोरी शेयर करना चाहेंगे, चाहे शादी की हो, जिस तरीके से आपने कलीरे वगैरह पहनी है उसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट होती है लोगों को, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? काफ़ी मतलब अगर मैं बात करूँ इस लाइन में आने से पहले, मैं बहुत लाइक एक नॉर्मल लड़की थी जिसको चूड़ा डालना था, कलीरे डालने थे, यू नो प्रॉपर रेडी होना था, सब था। बट मेरे शादी के टाइम तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब आई स्टिल रिमेंबर फेरों में भी पंडित जी को कान में बोल रही थी करो ना ख़त्म, मतलब बिकॉज इतनी शादियाँ मैंने बानी में कर ली थी, चूड़े पूरा साल मैंने चूड़ा डाला है, तो वो ऐसे था कि बस ख़त्म हो गई शादी। उसके बाद भी मैं 5 शादियाँ कर चुकी हूँ सीरियसली। और चूड़े का जैसे हमारे पंजाबियों में 1-1.5 साल लड़की चूड़ा डालती है इन क्रेज़, 40 डेज़ मिनिमम आप डाल सकते हो, उसके बाद जितना मर्जी टाइम आप डालो। तो विद इन 40 डेज़, लाइक जैसे ही 40 डेज़ कंप्लीट हुआ, आई रिमूव द चूड़ा बिकॉज आई वाज शूटिंग एंड देन आई वाज सो फेड अप ऑफ चूड़ा, और उसमें भी शादी थी। तो आई स्टिल रिमेंबर आई वाज डूइंग रश्मि शर्माज शो, तो मैम ने मुझे फुल स्लीव्स देना शुरू कर दिया था कि क्योंकि उसमें भी शादी हुई नहीं थी, तो चूड़ा हाइड करने के लिए, तो इसीलिए मुझे जैसे ही 40 डेज़ कंप्लीट हुआ, आई हैव टू रिमूव चूड़ा। तो शादी वाला क्रेज़ एज सच, मतलब विदाई के टाइम पे आई वाज लाफिंग एंड माई ब्रदर वाज लाइक कान में थोड़ा तो रो ले, शर्म कर ले, सब देख रहे, थोड़ा तो रो ले। और मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था, यू नो, कि आई एम लीविंग द हाउस एंड गोइंग, आई वाज लाइक अच्छा बॉम्बे काम करने जा रही हूँ दोबारा, तो कुछ ऐसा फील ही नहीं था। ओके, आजकल डेटिंग का ज़माना थोड़ा बदल गया है, ऑनलाइन होती है, डू यू स्टिल बिलीव इन ओल्ड स्कूल रोमांस? या ऑफ कोर्स टोटली। वो जब तक वो कहते हैं ना योर आईज कैन नॉट लाई, जब तक आप आंखों में देख के पता कैसे चलेगा, अब प्रोफाइल पिक्चर तो कुछ भी लग जाएगी आज के टाइम में, तो नहीं टोटली। नो बट हाउ यू विल जज अ पर्सन ऑन फोन? तो आप दोनों ने कभी लव लेटर्स एक्सचेंज किए हैं? नहीं, टाइम ही नहीं मिला, हम लोग एक दूसरे को मिलने वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो लव लेटर्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक सो बानी में वी वर टुगेदर, देन वी गॉट मैरिड, देन वी आर टुगेदर, तो मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि यू नो कि हम बिछड़ रहे हैं या हम दूर हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मौका ही नहीं दिया इसने मुझे कि मैं कहीं जाऊं बिछड़ूं। तो अमृतसर जाती हूँ 2 महीने के लिए, तो अमृतसर में जाती हूँ, पीछे पीछे कोई आ जाता है, तो मतलब ऐसा टाइम नहीं है, तो हमने वो मिस नहीं किया, वो सेपरेशन टाइप्स, यू नो। ओके, अब तक के अगर स्पेशल गिफ्ट्स की बात करें इतने सालों में, कौन सा स्पेशल गिफ्ट है जो आप दोनों ने एक दूसरे को दिया हो या कुछ सरप्राइज दिया हो? आईपैड, फोन, गाड़ी, ट्रिप्स, ड्रेसेस। मेरे नहीं गिनाने, मेरे नहीं गिनाने, ये मेरे हैं जो मैंने दिए। हाँ, तुम्हारे ही गिना रहा हूँ मैं, जो मैंने तुम्हें किए। अब आप इनसे पूछना, और अभी आधा घंटा इन पे कैमरा रखना, अब ये सोचती रहेंगी इन्होंने क्या दिया मुझे। बताओ बताओ बताओ। क्यों, मैंने भी फोन दिए हैं। हाँ, हर बर्थडे पे फोन आता है। अच्छा, अपना नहीं, मेरा बताना है। आपको बता रही हूँ। नहीं, शेफाली इज नॉट गुड एट गिविंग गिफ्ट्स, बट शी इज गुड एट प्लानिंग योर इवेंट्स। तो मेरे बर्थडेज इन्होंने बहुत अच्छे प्लान किए। नहीं, आई एम वेरी गुड इन गिविंग गिफ्ट्स टू दोज पीपल जिनको मुझे पता है क्या चाहिए, जिनके पास सब कुछ हो या खुद ही जाके जो ले आए, उनको क्या गिफ्ट दोगे आप? क्या बात है। लाइक वरुण का अगर बेस्ट गिफ्ट जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि वरुण ने हमारी 5th एनिवर्सरी पे ही गिव मी अ मग, तो जो वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, बिकॉज वरुण को पता है कि मैं बहुत कंजूस हूँ, पंजाबी होने के बावजूद मैं मतलब पैसा नहीं खर्च करती हूँ, बट ये बॉम्बे का नकली पंजाबी होके भी बहुत बड़ा दिल है कि आग लगा देते पैसे को। तो वरुण की, हाँ, वरुण को सबको गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन वरुण को क्या, मतलब सब कुछ खुद ही ले आते हैं जाके, तो मैं क्या दूँ? आगे से आप मत लाना, मैं लाऊंगी। Totally. ओके, एक दूसरे को अनोइंग हैबिट्स है जो लाइक अनॉय करती है इतने सालों तक? हाँ, टू मच पर्टिकुलर इज अबाउट थिंग्स। ये पिल्लो ऐसे क्यों पड़ा है, इसको ऐसे रखो, ये मतलब
इतना भी फिनिकी नहीं हूँ, बट मुझे है कि क्लीन होना चाहिए रूम, एंड शी यू विल कम ऐसे इधर डाल। नहीं, मैं भी बहुत पर्टिकुलर थी, बट ही इज टू मच। हाँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा हूँ। तो एक और इनकी अनोइंग हैबिट है कि ये टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। हाँ, और ये आज भी एक्चुअल में आप लोग भी अगर इनको मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई नहीं आएगा, हालांकि इन्होंने मैसेज देखा होगा। और सबसे बेस्ट बात है इनकी, जैसे अगर कभी मैं इनका फ़ोन देखूँ, मैंने कहा शेफू इसको रिप्लाई क्यों नहीं किया, अच्छा इसका मैसेज आया था, मैसेज पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि वो शो कर रहा है कि नया मैसेज है, वो मैसेज रेड मैसेज है, बट ध्यान ही नहीं रहता बिकॉज शी इज़ ऑलवेज इन हर जोन। तो ये मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। मतलब आई एम नॉट into too much into phone। इनके फ्रेंड्स की भी यही इवन आज भी जैसे हम लोग नोट्स लिखते हैं या कोई फंक्शन है उसकी लिस्ट बना रहे हैं, तो वरुण फ़ोन में फटक से टाइप, आई टेक आउट माई डायरी, आई राइट ऑन द डायरी। तो मैं वो डायरी वाली हूँ, या आप आमने सामने बैठो गप्पे मारो, नॉट ऑन द फोन। तो वो वैसा है, लाइक वो एक अच्छी भी बात है कि शी इज़ नॉट एडिक्टेड टू फोन, बट रिप्लाई तो करना चाहिए। ओके, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि हेल्दी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ ज़रूरी होता है कपल्स के बीच में? अरे बैचलर रहो। कपल्स के बीच में सबसे बेस्ट टिप है। नहीं, सन्यासी बन जाओ। ट्रस्ट इज द बिग थिंग, यस। देन लव। वो इट्स नॉट अबाउट कपल, इवन लाइक इवन इन पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इफ ट्रस्ट इज देयर, लव इज देयर, तो कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। आई थिंक डोंट टेक योर स्पाउस फॉर ग्रांटेड। Anyone for granted। अगर आप और जो सबसे ज़्यादा आई थिंक आजकल रिलेशंस में क्या होता है कि हम हमेशा हर एक को करेक्ट कर रहे होते हैं। राइट। हम लोग को चाहिए कि वो परफेक्ट बन जाए, हालांकि हम भी परफेक्ट नहीं है और कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर हम लगे पड़े हैं कि यार परफेक्ट बन जाए, कि वो सास भी परफेक्ट, बहू भी परफेक्ट, बीवी भी परफेक्ट, फ्रेंड भी परफेक्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है। और हम वो खुद पे भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो रिलेशनशिप्स में आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम वो परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हम सब इम्परफेक्ट हैं और इम्परफेक्ट ही रहना चाहिए। ओके, आप दोनों की अगर बात करें तो वो कौन सा एक मोमेंट था कि आप दोनों ने सोच लिया था हाँ बस यही है, इसी के साथ लाइफ स्पेंड करनी, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बानी के सेट पे व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हर, एक सीन था टेरेस पे और वहाँ पर हम बैठ के बात कर रहे थे, एंड आई वाज टॉकिंग टू हर, दैट इज़ व्हेन आई फेल्ट कि ओके शी इज़ द गर्ल आई वांट टू गेट मैरिड। आई वाज वेरी कन्विंस्ड कि यही लड़की है। और मेरा था when he was talking to my dad and like for the marriage का thing and all, तब तक मैंने yes नहीं बोला था, I was not sure, but when I saw that smile on my dad's face, he was really happy, so that एक और आ रहा है मेरे साथ गम बांटने। my dad is साथ very में happy, बैठेंगे, okay? ना जवाई पाई के साथ बैठेंगे, दुखड़े रोएंगे। ओके, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जनरेशन को अगर कोई 3 टिप्स आप देना चाहें रिलेशनशिप को लेकर, डेटिंग को लेकर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बी रियल, बी रियल, बी रियल। नहीं, I'll not शोशा say में be मत real. जाओ। हाँ, be real, have patience, and third thing I'll say कि accept the people in your life the way they are.